जनाब स्पीकर, हमारे लिए इसी से कनेक्टेड ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी एक फ्लॉड अफगान पॉलिसी है, जो 40 साल से भी ज्यादा हम उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उसकी रिपरकशंस फिर हमने देखी कि उसमें कितनी तबाही हुई। और वो पॉलिसी ये है कि हमने कभी एक शक्ल में वहां पर मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है, कभी दूसरी शक्ल में हमने अभी तक अपनी पॉलिसी की तस्हीह नहीं की। अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ अफगानिस्तान में और उसमें फिर जो हमारा किरदार रहा वो भी सबके सामने है। और उसी के रद्द-ए-अमल में जब यहां पर हम वहां पर खड़े होकर जब हम चीखते थे कि इसका रद्द-ए-अमल यहां पर आएगा, इसका रद्द-ए-अमल यहां पर जरूर आएगा और दहशतगर्दी यहां पर फैलेगी उसके नतीजे में। और फिर वही हुआ कि जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ फिर यहां पर दहशतगर्दी फैली और वो जो फिर वहां पर आए दिन टारगेट किलिंग होती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। हमें यकीनन बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर बात भी करनी चाहिए। मेरे दिलो दिमाग में यकीनन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज की बात पर जो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन ने आपके सामने रखी और उन्होंने बिना सोचे बिना समझे एक ऐसा जुमला कसा जिस पर मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। जनाब स्पीकर, कभी भी रियासत को निशाने पर रखना और किसी और के अज़ाइम की तकमील के लिए खुद को पेश करना, मैं ऐसी सियासत को मुस्तरद करता हूँ जो मेरी रियासत को भी निशाना बनाए, मेरे रियासती इदारों को भी निशाना बनाए। और ये बात की गई कि अफगानिस्तान में अमारत इस्लामी का परचम लहराने के बाद और अशरफ गनी जो अमेरिका का पिट्ठू हुक्मरान था उसके जाने पर जो यहाँ अफसोस का इजहार किया गया और अमारत इस्लामी के हवाले से कहा गया कि उनके आ जाने के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें उस पर जश्न मनाने वालों पर भी कि जो अमारत इस्लामी के आने के बाद जश्न मना रहे थे उनके हाथ भी खून से रंगे हैं।